हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके जी, थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना है, अपने बेहद अच्छे से अपना ख्याल रखना है, ठीक है। और हम देख रहे हैं अपने पार्टनर के करंट फीलिंग, तो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, लंबी गहरी सांस लीजिएगा, करना है। और जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ, आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कर लो डिवाइन के आगे। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन की अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चाहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आप लोगों को गाइडेंस के रूप में मिल सकता है, ठीक है ना। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, आपकी टारो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टारो वेद गीता 369। सो फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सारे मैसेज अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, वही मैसेज इम्पोज करना है जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, है ना, और बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है। जब ये आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट पेरेंट ग्रैंड पेरेंट सभी के लिए है, एज ग्रुप भी कोई लिमिट नहीं है। तो पॉजिटिव रहकर देखना है आपने, ट्रिगर नहीं होना है, ओपन माइंड के साथ देखना है। टैरो आपको गाइडेंस देता है, ठीक है जी। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पार्टनर के इस वक्त की एनर्जी क्या है देखते हैं, चेक करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस की एनर्जी है, स्पेस एलिमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे क्लैरिफिकेशन क्या निकल कर आता है, देखते हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। पार्टनर आपका इस वक्त जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ या परिवार के साथ या अपने करियर के साथ, बिजनेस के साथ, कुछ फाइनेंशियली फील्ड में भी कुछ भी हो सकता है। 2 चीज़ों में वो बहुत जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नामुमकिन कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगल कर रहे हैं, इमोशनल बहुत हैं लेकिन एनर्जी बहुत है उनके अंदर, ठीक है। और इसको क्लैरिफाई ये कर रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं रिश्ते को, जगल भी कर रहे हैं तो फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कोई दुख भरा नहीं है कुछ ऐसा, है ना। तो जैसे कि शादी करेंगे आपसे, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ें फुलफ़िल करें, वो ऐसा चाहते हैं, घर बसाएं, सेलिब्रेट करें, परिवार में हैप्पीनेस आए, है ना,
तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही, बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो ये चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता इस वक्त तो ब्रेक सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है आप लोगों का। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है उनको, डिप्रेशन में आ जाते हैं। फ्रूटफुल लाइफ थी, हैप्पीनेस कंप्लीट करना चाहते थे, नहीं हो पाया, चीज़ें ख़राब हो गई, चाहते तो थे सब कुछ करना। तो बहुत नेगेटिविटी से इस वक्त घिरे हुए हैं, आपको बहुत सोचते हैं, मिस करते हैं, रात को उठ कर आपके बारे में ख्याल आता है, तो अचानक से इस तरह से नींद टूट जाती है, फिर रोने बैठ जाते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें है उनकी लाइफ में चल रही है इस वक्त, और अकेले हैं जी, बिल्कुल अकेले हैं इस वक्त। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है कि कैसे करना है। देखो क्या तो सिचुएशन बना हुआ है उनका, बताओ। ये लो, कंप्लीट होते होते चीज़ें रह गई हैं आप लोगों की, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट हो ही रही थी कि चीज़ें वहाँ पे आके टक ऐसे ख़राब हो गई है बिल्कुल। तो अब आपका पर्सन जो है काफ़ी मैच्योर पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है आपके, ठीक है, और बहुत कुछ उनको ज्ञान है, जानते भी हैं, चीज़ें करना जानते भी हैं। लेकिन कभी कभी ज़्यादा जानकारी रखना भी, ज़्यादा नॉलेज होना भी कई बार वो किसी काम का नहीं रह जाता। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ होते हुए दिख रहा है। अब उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, स्टक हुए हैं, ठीक है ना, स्टक हुए हैं, डल पड़ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ें कुछ हो नहीं पा रहा उनसे। इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स इधर बॉटम ऑफ डेक में, 10 ऑफ wands। कुछ ना कुछ कर्मा उनको मिल रहा है इस वक्त, कुछ ना कुछ बुरे किए कि उनको सज़ा मिल रही है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है। बहुत ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़त्म ही हो गया, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं है, अभी कुछ हो ही नहीं सकेगा, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। तो एकदम से डेड सा पड़े हुए हैं, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं इस सिचुएशन, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, बहुत नेगेटिविटी है। बॉटम ऑफ डेक में भी बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही है, करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, अपना हैंडल करना चाहते हैं चीज़ों को, सब अपना ये भी काम लाओ वो भी लाओ, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वैसे तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, चीज़ें कंप्लीट कर देना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन कर सकता है। जितना आपके शरीर में जान है उतनी ही तो करोगे ना आप, उससे भी थोड़ा कम करो, अपने शरीर का भी ख्याल रखो। तो यहाँ पे ओवरलोड होता जा रहा है उनको, ठीक है, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं ओवरलोड कर रहे हैं आपके पार्टनर। 3 ऑफ सॉर्ड्स में है कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, दर्द से गुजर रहे हैं, आपको भी पेन दिया है उन्होंने, खुद भी पेन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है। देखो तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, पेन ही पेन है, अब कैसे इसको जो है यहाँ पे वो हीलिंग की ज़रूरत है। चक्रा हीलिंग वगैरह करोगे तो स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, आगे बैलेंस बन के चलना पड़ेगा जीवन में। आगे जीवन तो चलना ही है ना, काटनी है ना, लाइफ तो जीनी है ना, ब्यूटीफुली जीनी है। तो ब्यूटीफुली जीते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, आपका पार्टनर अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करता हुआ दिख रहे हैं। मेडिटेशन वगैरह करो, चक्रा हीलिंग करो, 7 चक्रा के ऊपर काम करो, उनको एक्टिव करो, बैलेंस करो, तो चीज़ें हर चीज़ बैलेंस होती हुई दिखेगी। पॉजिटिविटी है, आएगी लाइफ में आप लोगों की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनोगे, चीज़ें अच्छा होगा, आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। फैमिली भी आपका साथ दे रही है, अबंडेंस आ रही है लाइफ में, तो हैप्पीनेस आ रही है। फैमिली का, घर में बड़ों का भी आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, अच्छा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। बुरी सिचुएशन से तो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल में ऐसा है कि आपको खो देने का डर भी हो उनको, ऐसा उनको लग रहा है यहाँ पे कि आपको खो ना दूँ, इस बात का आपको हमेशा के लिए खो देने का डर उनको लगता है बहुत ज़्यादा। जो है डरते हैं बहुत आपको खोने से, ठीक है, खोने से डरते हैं। और उनके पास जैसे सोते जागते उठते बैठते आप ही का ख्याल आता है उनको, और कुछ ना कुछ उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर भी उनका ध्यान है, चीज़ों को रखना है, मुझे संभालना है, ऐसा भी उनका है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे एस ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में जो बिल्कुल कन्फ्यूज़न में, इल्यूज़न में जी रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है,
कि कैसे चीज़ें मैं हैंडल करूँ, कैसे संभालूँ चीज़ें, मैं कैसे ठीक करूँ। तो वही सारी चीज़ें, आखिर क्या करूँ जो ठीक हो जाए, है ना। बहुत सारे दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है उनकी इस वक्त, चीज़ें उनसे ठीक हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये है कि कुछ ना कुछ नया उनको आइडिया आ सकता है दिमाग में, नई बातें उनके दिमाग में आएगा। एक ऐसी चीज़ उनके दिमाग में आएगी जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखेगा उनको, विन विन सिचुएशन से वो गुज़र सकते हैं, ठीक है। उनको फ़ायदा होगा, फेवरेबल होगा उनके लिए। और यहाँ पर जो है दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आएंगे, है ना। अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आएंगे, इमोशंस और प्यार शो करेंगे। अगर ऐसा करेंगी तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही है यहाँ पे। अपना ऐसे दिमाग में खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होगा, एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे और वो है इमोशंस, प्यार, अपने पार्टनर को चूज़ करेंगे और आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, ऑफ़र लेकर प्योरिटी शो करेंगे आपको, तभी चीज़ें ठीक हो पाएगी। दिमाग में 4 चीज़ें रखोगे, एक भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एक ही चीज़ उनको उपाय यही आएगा दिमाग में कि भाई पार्टनर से मैं बात करूँगा और प्यार से बात करूँगा, ओके, ठीक है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द मजिशियन एंड बॉटम ऑफ द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आपसे ही उनको एनर्जी मिलती है। 3 ऑफ कप्स में जो है आपसे ही उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपसे मिलती हैं तो हैप्पीनेस उनको मिलता है। हैप्पीनेस होती है तो चीज़ें इन्हांस होती है, बढ़ती है, खुशियाँ बढ़ेगी, चीज़ें एनर्जी बढ़ेगी, आगे ग्रोथ करने के लिए आगे ग्रोथ होगी लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ें टोटली एनर्जी आपसे ही मिलती हुई उनको दिख रही है यहाँ पे। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको पाने के लिए जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, ऐसा यहाँ पे पूरा दिख रहा है। पॉजिटिव रहकर करने के बारे में कर रहे हैं, पॉजिटिव रहकर वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्योरिटी के साथ कर रहे हैं। मन में कोई ऐसी चीज़, कोई गलत फहमी नहीं रखना है उनको, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। मन के अंदर किसी भी तरह का कोई गलत फहमी नहीं रखना, एकदम प्योर होना पड़ेगा उनको ना। तो बहुत फ्रूटफुल दिख रहा है आप लोगों को, एकदम ग्रोथ आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप ग्राउंडेड हो, आप उनके लकी चार्म हो, बस आप उनके लकी चार्म हो। हर चीज़ आपका साथ पाते ही वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, ऑटोमेटिक है यहाँ पे। जिस तरह की एनर्जी आई है तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में जो है थोड़े इमेच्योर बिहेव करते हैं, जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचते हैं, ये भी मैं जिम्मेदारी उठा लूँगा, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम फिक्र मत करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं हूँ ना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं आपको, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपसे मिलने के लिए, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ऐसा कि मिलना है, मुलाकात करेंगे आपसे। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, इसको ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो थोड़े ईगो दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ईगो दिखा सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होगा, वो ऐसी है। पॉजिटिविटी के साथ ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाकर आपसे बातचीत करेंगे, वो कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो सब कुछ है उनके पास ना, तो उस हिसाब से अपने आप को लेकर आएंगे आपके सामने, ऑफ़र कर रहे हैं आपको, प्यार का ऑफ़र कर रहे हैं, दिल खोलकर आपको अपना इमोशन शो करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत ही एफर्ट्स लगाएंगे, फोकस्ड होंगे आपकी तरफ, बहुत पसंद करते हो आप दोनों ही एक दूसरे को, बहुत पसंद करते हो, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते में, मानना पड़ेगा, डिवाइन का ब्लेसिंग्स होता ही है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्यों दिक्कत आती है ना, कि ये जो हमारी क्वीन है ना, क्वीन की भी एनर्जी एक अलग ही रूप में आ जाती है। इनकी भी एनर्जी पहले बहुत करेंगी, बहुत अपना सब कुछ लुटा देंगी, सब कुछ टाइम टेबल, सब कुछ अपना इमोशन, सब कुछ प्रेयर करना, मंदिर मस्जिद घूमेंगी, सब अपने पार्टनर को खुशी देने के लिए सब कुछ करेंगी। अब जब उनके मन की नहीं होती है तो फिर हट जाएंगी, ये भी उनमें दिक्कत है यहाँ पे, ये दिख रहा है साफ। अब आपका पार्टनर आ रहा है ना, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उनको अब आपके पार्टनर इस वक्त ये भी उनको कन्फ्यूज़न हो रही है
कि आप जो है पहले के जैसे हो ही नहीं, बिल्कुल बदले हुए हो इस वक्त। पहले जैसे ना बात करते हो, ना पहले जैसे कोई चीज़ें दिखती है आपके अंदर कि भाई कोई इमोशंस वगैरह कुछ ऐसा दिखता हो, नहीं दिखता, आप दिखा ही नहीं रहे हो, ठीक है। इसको यही क्लैरिफाई कर रहा है कि आप स्ट्रांग बने हुए हो, कर करके आप थक गए, चीज़ें आपने अपना है ना एफर्ट्स लगा लगा के आप भी थक गए। तो अब उन्होंने जो जो हरकतें करी है यहाँ पे, ठीक है, बिट्रेल भी किया है उन्होंने आपको, तो जिसकी वजह से आप जो है आप किनारा कर लिया है आपने, पूरा किनारा कर लिया है आपने, स्ट्रांग बन के बैठे, पूरे बाउंड्री सेट कर लिया है आपने कि कोई कोई आ नहीं सकता आपकी, आपको कोई आपसे कोई इस तरह से बात कर नहीं सकता, इमोशंस कोई शेयर कर ही नहीं सकता, आप तो पत्थर बन गए एक तरह से। यहाँ पे ये शोर है, लेकिन दिख रहा है ऐसा ना, तो अंदर लेकिन आपका भाव है, उन दया भाव आप रख रहे हो। आपको साफ़ सुथरी ज़िंदगी अच्छी लगती है, कितनी बार यहाँ पे ऐसे रीडिंग में आ रहा है, साफ़ सुथरी लाइफ, सब ऐसे जियो, साफ़ सुथरी लाइफ जियो, कोई गंदगी ना हो, कोई गाली गलौज भी ना करे, अच्छा अपना एक प्योरिटी के साथ लाइफ को जियो, हैप्पीनेस है उसमें, है ना। और किस्मत बदलेगी, तभी किस्मत भी बदलेगी आपकी, गंद भला में तो ज़िंदगी ऐसे नरक जैसा हो जाएगा। तो जब साफ़ सुथरी तरीके से लाइफ को एक नया रूल दोगे ना, लाइफ को नई दिशा पे अपने आप को बढ़ाओगे, साफ़ सुथरी लाइफ जीने के बारे में सोचोगे एक बार, तो एक्शन भी ले लोगे। आपके पार्टनर ने आप पर ही फोकस बनाया हुआ है, वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त, अपने कर्मास को भी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो भी उनसे गलतियाँ हुई उनकी माफ़ियाँ भी मांगी जाएगी आगे आकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो ब्यूटीफुल चेंज होता हुआ दिख रहा है, आप लोगों का किस्मत बदलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ वंड्स का कार्ड यही बता रहा है कि किस्मत बदलेगी, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लोगे, आप लोगे या आपके पार्टनर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि दोनों ही बड़े टक्कर के हो, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पे। और कोई ना पेंटिकल भी आया, कोई ना किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो कुछ ना कुछ दोनों में बहुत ख़तरनाक का बॉन्डिंग है। तो उस चीज़ को आप लोगों को करना ही करना, करोगे ही करोगे, या तो आप लोगे एक्शन या तो आपका पार्टनर एक्शन लेगा। तो नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको, स्टेबिलिटी और ग्रोथ आएगा लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ें हैं, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ ही रहे हो, क्योंकि आप पता चल गया ना कि कैसी ज़िंदगी जीनी है, साफ़ सुथरे तरीके से ज़िंदगी जीनी है, ये चीज़ पता चल चुका है, आपके पार्टनर को पता चल चुका है, आप तो हो ही हो ऐसा। उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अब पॉजिटिविटी आना चाहिए, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी में तो कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा ही होगी। तो अब यहाँ पे ऐसा स्ट्रेंथ आपका बढ़ता हुआ, इन्हांस होता हुआ दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपका जो है चीज़ें आप कर रहे हो, एक ममतामयी बनकर आप चीज़ों को डील करोगे यहाँ पे, ठीक है। आप डील करोगे, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, आप एक ममतामयी बनकर आपको डील करना है, क्योंकि अब ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ें, सिचुएशन आपने फेस किया है, तो अब आपको किसी से डर भी नहीं लगता है, कैसा भी सिचुएशन आ जाए आप डरोगे नहीं यहाँ पे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपकी पावर जो है बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और बहुत लॉयल हो, प्योर हो, फ्रूटफुल आप बनाओगे अपनी लाइफ को, ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही रेगुलर, फ्रूटफुल प्योरिटी के साथ करोगे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना चीटिंग इस तरह से की, जानबूझ के किया है उन्होंने, कोई ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं कि भाई चीटिंग करना पड़ा हो, जैसे आपको ना चिढ़ाने के लिए उन्होंने किया है, ये आपको जैसे जलाने के, चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, आपका दिमाग ख़राब करने के लिए, इसलिए उन्होंने ये सब फालतू में किया है, ये ऐसे किया गया चीज़ है, ये जलाने के लिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, और जिससे आपको सचमुच के आप हर्ट हुए, बहुत हर्ट हुए, आप बहुत इमोशनल थे ना, आप तो सच्चे थे ना। तो कोई मजाक थोड़ी, आप जानते हो कि क्या मजाक कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है, और मजाक नहीं था वो, सच्ची का ही था, कुछ हद तक सच्ची का था। तो आपको उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी से दूर करा है, यहाँ पे ही दिख रहा है। तो अब आपको डर नहीं लगता है, चलो आ जाओ, क्या दिक्कत है, हाँ 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 भाई बताओ क्या क्या होगा, क्या होगा, इस तरह से आप करोगे, डील करोगे, कोई डर नहीं
डर ही नहीं रह गई आपके मन में। अब कैसे भी सिचुएशन आ जाए ना, आप तैयार हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है द हाइड्रोफेंट में उसको क्लियरिफाई कर रहा है, इसको पेज ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 6 ऑफ वंड्स। द हाइड्रोफेंट में ये है कि पार्टनर आपके जो हैं गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, किसी एस्ट्रोलॉजर या कोई ना कोई ऐसा है जहाँ जिनके वहाँ पे चक्कर काटते हुए दिख रहे हैं कि इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को उनको ठीक करना है, ठीक है। ठीक करने के लिए ही यहाँ वहाँ भटकते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इमेच्योर हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता, अपने आप से वो डिसीज़न नहीं ले पाते, कुछ सोचते करते कुछ हैं, तो फोकस्ड नहीं हो पाते हैं वो। तो वो फोकस्ड भी अपना बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से गाइडेंस उनको मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए विक्ट्री, रिश्ते में उनको कामयाबी चाहिए, प्यार में, आपके साथ प्यार में उनको विक्ट्री चाहिए, जीतना चाहते हैं आपको। जब तक आप नहीं आओगे ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी ऐसी उलझनों में उलझी रहेगी, ये तो फैक्ट है, ठीक है, ऐसा होगा। तो अब वो ये चीज़ें अच्छे से जान चुके हैं, तो इसलिए हर हाल में वो आपकी तरफ बढ़ना, आपसे माफ़ी मांगना, घुटनों पे आगे गिर जाना, जो कुछ करना चाहोगे, कराना चाहोगे आप, वो कर लेंगे, ऐसा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखो ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड यहाँ पे आई है, बॉटम ऑफ डेक में लास्ट का कार्ड लेके आई हूँ, देखो द सन का कार्ड, और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की इसमें। तो यहाँ पे यही है, पहले भी ये कार्ड यहाँ पे आया था ना, आया था। तो रातों को आपके बिना तो उनकी नींद हराम हुई हुई है, इस वक्त नींदें उड़ी पड़ी हुई है, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आंख बंद करते हैं तो आप दिखते हैं, आंख खोलते हैं तो आप दिखते हो, और आप होते नहीं हो, है ना। जैसे कि सपना ख्वाब जैसा, उनको हर चीज़ ऐसा नेगेटिविटी से गिर जाते हैं, दिमाग में तो सिर्फ आप या भरे हुए, ऐसा है यहाँ पे। क्योंकि उदास क्यों हैं आज वो, क्यों नेगेटिविटी में गिरे हैं। सब कुछ था, विक्ट्री हो ही रहा था, विक्ट्री मिल ही रहा था, आप लोगों को जीत ही रहे थे, सब कुछ पा रहे थे लाइफ में, है ना। लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने चीज़ों को करने में ज़्यादा कर दिया उन्होंने। गुस्सा भी किया ना आपसे, तो फालतू का ज़्यादा कर दिया गुस्सा। प्यार भी किया तो फालतू में ज़्यादा ही दिखावा कर दिया उन्होंने, ज़रूरत थी नहीं। स्टेबिलिटी और ग्रोथ थी, सब कुछ थी, ठीक है। बहुत आगे जा चुके थे, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। दुनिया को भी लग रहा था कि पक्का हो गया ये रिश्ता, बहुत दोनों हैप्पी हैं, खुश हैं, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं बनाया। ज़्यादा करना भी तो बैलेंस की कमी होती है। एक तो कम करता है इंसान, एक ज़्यादा करता है, तो नहीं, बराबर करना है। कुछ भी चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। दिन के बाद रात होता है, वो भी तो एक बैलेंस बनाने के लिए ही होता है। अब दिन ही दिन होता रहेगा, है ना, तो कैसे चलेगा, नहीं होगा। रात ही रात होता रहेगा तो वो भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ है, बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। साथ देना चाहते हैं आपके, है ना, आपको लेकर जो है आपके साथ बहुत जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो कुछ भी हुआ, वर्स्ट सिचुएशन को, उसको लेट गो करना है। आप कर क्या सकते हैं, कुरेदना नहीं है। आप जो बीते हुए दिनों को कुरेदना नहीं है, पास्ट लाइफ में जो हुआ कुरेदना नहीं, आगे बढ़ना है। आगे की देखो, आगे चलो, हैप्पीनेस, सक्सेस मिलेगा आप लोगों को, ये विक्ट्री ही मिलेगा। 6 नंबर का कार्ड है, प्यार में विक्ट्री मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे दिख रही। एंजल आंसर से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, एक कार्ड में पिक कर लेते हैं आपके लिए, क्या कहते हैं एंजल आंसर, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर जल्दी ही आप लोगों के जीवन में रोमांस आ रहा है, रोमांस, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुली आप दोनों साथ होते हुए यहाँ दिख रहे हो। पॉजिटिविटी से भर जाएगा ज़िंदगी में, हैप्पीनेस आएगा, और भाई कई सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को आप लोगों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। और डिवाइन का बहुत आशीर्वाद रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत फलोगे फूलोगे आप लोग, ये होगा। पॉजिटिव रहना है, समझदारी से काम लेना है, और बैलेंस बनाकर चलना है, तो चीज़ें बहुत बेटरमेंट की तरफ आ ही जाएगी। चलिए, नेगेटिविटी को डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एनलाइटमेंट, बड़ा सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए, ओके। कुछ भी हो थोड़ा बड़ा सोचेंगे, कम से कम एक लिमिट का तो मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, नेगेटिविटी को सारा हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं,
ब्लॉकेजेस जो भी लाइफ में है सारा इसको डिलीट करो, हटाओ, इसको हटाओ। तो डिवाइन से मैं प्रे कर रही हूँ आप सभी के लिए, पॉजिटिव रहकर सुनिएगा। मेरी डिवाइन, मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनको ब्लेसिंग्स देना, शावर करना है उनको हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, सक्सेस का, हर चीज़ का, अबंडेंस का उनको शावर करना है। कॉस्मिक एनर्जी से उनको शावर करना है। उनकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ उनको मिल सके, पॉजिटिव रह सके, उनको सद्बुद्धि देना है, ज्ञान देना है उनको। इन सब चीज़ों का आप उनके जीवन में शावर कर दीजिए, ज्ञान का शावर कर दीजिए, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी का शावर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स। क्लेम ज़रूर करना है, अपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिल पाया हो रीडिंग के थ्रू। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो बाकी अपना पेट ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव देना, योगा मेडिटेशन वगैरह करना है, आपने बहुत अच्छे से जम के खाना खाना है, जम के एक्सरसाइज करना है, योगा मेडिटेशन करना है और शाबाशी देनी है खुद को, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, माय स्वीट फैमिली, बाय बाय।